अभी हाल ही में भारतीय टाटा ग्रुप कंपनी की एयर इंडिया ने अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस से 470 सिविल प्लेन खरीदने की डील की है। गिरती आंकड़ों के मुताबिक इसे एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है, जिसके चलते भारत के प्लेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति को लेकर के चर्चा जारी है। दरअसल हाल ही में टाटा ग्रुप ने अमेरिका और यूरोप से वैश्विक स्तर की एक बड़ी डील साझा की है। $100 बिलियन यानी कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की इस डील में बोइंग से 220 प्लेन और एयरबस से 259 प्लेन खरीदे जाएंगे। इस डील में नैरो बॉडी, वाइड बॉडी और अल्ट्रा वाइड बॉडी प्लेन की खरीदारी होगी। आपको बताते चलें कि बोइंग अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, मिसाइल और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस की डिजाइन और बिक्री करती है, जबकि एयरबस प्लेन बनाने वाली एक यूरोपियन कंपनी है। दरअसल देखा जाए तो भारत इस समय चीन और अमेरिका के बाद हवाई यात्रा के मार्केट में तीसरे नंबर पर है और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत इन सब को पछाड़कर दुनिया में पहले नंबर पर होगा। यानी वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन की इस बढ़ती संख्या के चलते एयर इंडिया इंटरनेशनल स्काई रूट पर अमीरात और कतर एयरवेज को चुनौती देने की पोजीशन में आ जाएगा। वर्तमान में इन दोनों कंपनियों के दुबई और दोहा में बड़े हब हैं, जहां से अमेरिका और यूरोप जाने वाले भारतीयों को सीधी उड़ानें मुहैया कराती है। साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में एयर इंडिया इंडिगो एयरलाइंस की कॉम्पिटिटर बन जाएगी। आइए अब जानते हैं कि टाटा भारत के एविएशन में किस तरह की भूमिका निभा रहा है। दरअसल साल 1932 में एयर इंडिया ने तब उड़ान भरना शुरू किया जब भारत रत्न और पहले कॉमर्शियल पायलट JRD टाटा ने एक एयरलाइंस बनाई, जिसका नाम साल 1946 में एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद आज़ाद भारत की 9 विमानन कंपनियों को मिलाकर 2 कंपनियां बनाई गई, जिसमें इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा और एयर इंडिया विदेश के लिए तैनात की गई। साल 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण होने के बाद एयर इंडिया एविएशन में न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक ब्रांड बन गया। लेकिन साल 2000 से 2018 के बीच घाटे में रहने के चलते इसकी स्थिति बिगड़ती ही गई। साल 2022 में टाटा ग्रुप ने फिर से इसे खरीद लिया, लेकिन कर्ज में डूबी एयर इंडिया को विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा जैसी कंपनियों के सामने टिके रहने के लिए कई बदलाव करने की जरूरत थी, जिसके लिए एयर इंडिया ने डेली और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बढ़ोतरी की। साथ ही 16 नए इंटरनेशनल रूट्स भी लॉन्च किए। इसमें बड़ा और सबसे अहम पड़ाव नवंबर 2022 में तब आया जब बड़ा दांव खेलते हुए टाटा ने सिंगापुर एयरलाइंस को 25% हिस्सेदारी देकर विस्तारा को खुद में शामिल करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद एयर इंडिया भारत की दूसरी लीडिंग एविएशन कंपनी बन गई। एयर इंडिया अपने तात्कालिक विमानी बेड़े को 113 से 3 गुना बढ़ाने के लिए इस डील को फाइनल किया है। देखा जाए तो एयर इंडिया ने अपने तात्कालिक विमानी बेड़े को 113 से 3 गुना बढ़ाने के लिए इस डील को फाइनल किया है। इसके बाद व्यवहारिक जगत का असल मसला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेटमेंट देते हुए बताया कि इस डील से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी मिलने वाली है। दरअसल इतनी सूचना के बाद कि भारत एविएशन मार्केट का बड़ा हब है या दुनिया में पहले नंबर पर आने वाला है और भारत को 2041 तक करीब 2210 नए विमानों की जरूरत होगी, तो दिमाग में एक ही सवाल कौंधता है कि भारत खुद प्लेन मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल इतनी सूचना के बाद कि भारत एविएशन मार्केट का बड़ा हब है या दुनिया में पहले नंबर पर आने वाला है और भारत को साल 2041 तक तकरीबन 2110 नए विमानों की जरूरत होगी, तो दिमाग में एक ही सवाल कौंधता है कि भारत खुद प्लेन मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहा, जिससे रोजगार के बड़े अवसर बन सकते हैं। इसका जवाब यह है कि यह डील कॉमर्शियल कैटेगरी के प्लेन की हुई है और ये पैसेंजर प्लेन साइज में फाइटर जेट्स या अन्य प्लेन के मुकाबले बड़े होते हैं, जिन्हें बनाने में पूंजी और समय दोनों बहुत ज़्यादा लगता है और भारत के पास अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इन्हें बना सके। हालांकि प्लेन बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया जा चुका है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में ही गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने ज्वाइंट वेंचर के तहत प्लेन बनाने का एक प्लांट तैयार किया है, जिसमें अभी डिफेंस सेक्टर के लिए ही प्लेन तैयार किए जा रहे हैं। इसी प्लांट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जल्द ही भारत में भी पैसेंजर प्लेन तैयार किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इसका ग्लोबल मार्केट $413.51 बिलियन का है, जिसका 90% मार्केट बोइंग और एयरबस के कब्जे में है। बचे खुचे बाजार पर चीन की कोमैक, जापान की मित्सुबिशी और रूस की कंपनी UAC का अधिकार है। तो कुल मिलाकर भारत विमान बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट है। ऐसे में अगर भारत इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो करीब 30 से 40 लाख योग्य युवाओं को नौकरी मिल सकती है।
वैसे आप किस मुद्दे पर क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।